एक इंसान के लिए रक्त कितना जरूरी होता है, इसका आभास लोगों को उस समय होता है जब मुसीबत के वक्त रक्त की आवश्यकता होती है। शायद इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दिल्ली के मेंद्रा पार्क में भाजपा के युवा नेता और मंडल अध्यक्ष नितिन गोयल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा था और लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करने यहां पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक नितिन गोयल ने बताया है कि दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी है और ऐसे में मरीज को रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो उन्होंने सेवा भारती जिला मुखर्जी नगर से संपर्क कर हिंदूराव हॉस्पिटल की नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत है, संपर्क साधकर रविवार को ब्लड डोनेशन ड्राइव की शुरुआत की। एनएमओ और हिंदूराव हॉस्पिटल के माध्यम से हमने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप महेंद्र पार्क में लगाया है। इसके अंदर हमारी सहयोगी संस्थाएं भारत तिब्बत सहयोग मंच, एक मोहनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट है, साईं बाबा भक्ति संस्था है, साहू समाज है और हमारी संजय नगर महेंद्र पार्क की वेलफेयर एसोसिएशन है, और इन सब के सहयोग से आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और एक अलग सा उत्साह नज़र आ रहा होगा, आपने अभी देखा होगा कि लोगों के अंदर एक होड़ सी मची हुई है ब्लड देने की। अभी तक हम करीबन 25 यूनिट ब्लड कर सकते हैं और हमारा टारगेट 80 से 90 यूनिट करने का है, जो इस लक्ष्य को हम ज़रूरी हासिल करेंगे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से मतलब आप उनका हौसला बढ़ाते हैं? आपको बताइए कि डेंगू का प्रकोप किस तरह से दिल्ली के अंदर फैला हुआ है। डेली कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2-3 फ़ोन ना आते हो कि भैया ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। हमने सोचा कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जिससे हम आज जो डेंगू महामारी फैलाई हुई है, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकें। इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकें ब्लड उनको प्रोवाइड कराने में। हम यहाँ पे यूनिट्स प्रोवाइड हमारे डोनेट होंगी तो आगे हम किसी को दिलवा भी सकते हैं। तो ये हिंदूराव हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये 1 साल तक वैलिड होता है, और जो भी चाहे किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको 1 साल तक ये ब्लड प्रोवाइड कराएंगे वापस। और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? मैं तो ये संदेश दूँगा, एक ये रक्तदान एक महादान है, इससे किसी का जीवन बच सकता है। मैं तो सबसे अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और जीवन बचाएं। इस अवसर पर सिविल लाइन जोन के चेयरमैन नवीन त्यागी, पूर्व विधायक जयप्रकाश यादव, पूर्व मेयर जयप्रकाश के अलावा मंडल व जिला के कई जाने माने लोग पहुँचे। रक्तदान करने वालों में महिला के अलावा युवा लोग भी शामिल थे और उनमें रक्तदान को लेकर काफी उत्साह था। समारोह के संयोजक नितिन गोयल द्वारा रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ऐसे पवित्र अवसर पर उनका धन्यवाद किया। जिन लोगों ने रक्तदान किया उन्हें एक प्रमाण पत्र के अलावा एक स्लिप भी दी गई, ताकि रक्तदान करने वाले जरूरत के समय रक्त प्राप्त कर सके। आइए सुनते हैं इस मौके पर यहाँ अतिथियों सहयोगी संस्था के पदाधिकारियों ने क्या कहा। ठीक है, रक्तदान महादान आज हमारी सेवा भारती मुखर्जी नगर जिले द्वारा और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और हिंदूराव अस्पताल की टीम ने एक संयुक्त रक्तदान कैंप का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, विशेषकर युवा वर्ग। और रक्तदान महादान के रूप में कहा गया है, क्योंकि हमारा एक रक्त अगर किसी के जीवन को बचा सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में लोगों को प्रेरित करना, लोगों को बताना, जैसा कि नाम ही सेवा भारती है और मेडिकल के जो लोग तो वो तो हमेशा ही सेवा में लगे रहते हैं, तो सब जब मिलकर के एक अच्छा प्रयास करते हैं। हमारे नितिन गोयल जी, जो कि हमारे यहाँ पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, लगातार अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, चाहे सेवा के हो। पीछे कोविड काल में भी उन्होंने कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे, उसमें सैनिटाइज का काम हो, चाहे मास्क वितरण का काम हो, चाहे अन्य और कार्य हो। तो ऐसे कामों से प्रेरणा मिलती है और समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और समाज रिकॉग्नाइज भी करता है, क्योंकि जो सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से काम किया जाता है तो उसको ज़्यादा सराहा जाता है। मैं हमेशा जो कहता हूँ कि ये जो ब्लड है, ये किसी जो ये मशीन में नहीं मिलता, कोई ये पैसे से नहीं इसे ये खरीद सकता। ये तो हम लोग मतलब एक युवा वर्ग है, उसे जो डोनेट करता है वो जब भी मतलब हज़ारों लाखों मरीजों के ये काम आता है, किसी की मतलब ज़िंदगी जो बचाने का ये कार्य है, तो इससे बड़ा जो पुण्य का कार्य है कोई मतलब किसी भी ये तरह का ना कोई धार्मिक कार्य है, ना कोई ये सामाजिक कार्य है। तो आज ये जो सेवा भारती ने, नितिन गोयल जी ने और इनकी जो सहयोगी जो संस्था हैं, ये काफ़ी इन सभी ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर
जो ये इतना अच्छा जो कार्य किया है, ब्लड डोनेशन का ये कैंप लगाया है, इसके लिए जो सभी जो बधाई के पात्र हैं, और जो सबसे बड़े जो ये बधाई के पात्र वो हैं जो ब्लड ये डोनेट कर रहे हैं। देखो, व्यवस्था तो जो कोई भी कर सकता है, लेकिन उनका जो ब्लड ये डोनेट कर रहे हैं, उनका बहुत इसमें इस कार्य में पूर्ण सहयोग है कि उनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। और हम यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में ब्लड ये डोनेट हो रहा है, तो इतना अच्छा एक सफल कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजन हुआ। मेरा नाम अनिल मोगा है। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच एक आरएसएस का एक संगठन है, उसमें राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। खूनदान को लेकर के हमारा एक लंबे समय से एक अनुभव रहा है कि आज देश में जिस तरह के हालात हैं कि खून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और हमेशा समय समय पर हम अपने संस्था के माध्यम से भी हमारे जो बड़े लोग हैं उनके जन्मदिवस पर और अन्य कार्यक्रमों में समाज को ये प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि खून का जो है दान जो है, रक्तदान जो है करें लोग, क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है कि एक महादान है, और रक्त की आवश्यकता होने पर वो किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है, कहीं उसकी उपलब्धता कोई नहीं होगी। तो केवल और केवल अगर हम देश के लोग अपने भाई बंधुओं के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए खूनदान करके रखेंगे, जो कि ब्लड बैंक्स में प्रिजर्व रहेगा, तो वो समय आने पर उसका उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर वरुण गर्ग है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज और हिंदूरा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का कार्यरत हूँ, और ये जो कैंप है ये हमने ही नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सेवा भारती के सहयोग से यहाँ लगाया है। खूनदान करने को लेकर सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, और खून देने का क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, जब भी कोई आदमी अपना ब्लड डोनेट करता है तो वो एक स्वस्थ होना चाहिए, वो किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए उसको, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, बीपी शुगर वगैरह ठीक होना चाहिए, आदमी स्वस्थ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी तरह की दवाई लेगा तो जो उसके ब्लड में वो दवाई होगी वो दूसरे को जा सकती है, और हर 3 महीने में एक स्वस्थ आदमी ब्लड दे सकता है। ऐसे भी दान होते हैं खून देने से कुछ वीकनेस आ जाती है, कमजोरी? नहीं, ये लोगों का भ्रम है कि खून देने से वीकनेस आ जाती है। खून देने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप अगर रेगुलर ब्लड देते हैं अगर 3-4 महीने में, तो आपको कोई हार्ट की डिजीज़ नहीं होती है। ये साइंटिफिक प्रूव है। मैं अपना ब्लड साल में 3 बार देता हूँ। एक पर्सन को जो है कि साल में कितनी बार खून दे सकते हैं? साल में हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकता है। तो इससे अगर हम इसके अकॉर्डिंग बोलें तो साल में 4 बार एक आदमी स्वस्थ आदमी दे सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन NMO ये ब्लड डोनेशन कैंप्स दिल्ली में लगाती रहती है, और हमने कोविड टाइम पे भी हर महीने कैंप लगाया है, लोगों को, समाज को जागरूक किया है, अवेयर किया है कि आप ब्लड दीजिए। और रक्तदान को महादान कहा गया है, जैसे सब लोग जानते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बंदा अपना ब्लड डोनेट करता है, ना उसको पता कि वो ब्लड किसको डोनेट कर रहा है, और जिसको ही मिलेगा ना उसको पता कि ये ब्लड किसका है। नहीं तो आप कुछ भी दान देते हैं तो आपको पता होता है कि हमें ट्रस्ट को या मंदिर वाले को पता होता है कि इस बंदे ने दान दिया, देने वाले को पता होता है, लेने वाले को पता होता है। इसको रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है, ना देने वाले को पता ये ब्लड किसके अंदर जाएगा, और ना लेने वाले को पता कि किसका ब्लड मेरे अंदर आया है। मेहंदा पार्क में जिस तरह लोग रक्तदान को लेकर उत्साहित थे और रक्तदान के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में इनके द्वारा किया गया रक्तदान किसी के जीवन को बचा देता है, तो ये मानवता का सबसे बड़ा फर्ज निभाने का एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।